बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सड़क बनाने का काम चल रहा था। सभी मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। सड़क का कॉन्ट्रैक्टर सड़क का काम जल्द से जल्द खत्म करने में लगा हुआ था। वो मजदूरों से दिन रात मेहनत करवाता और उन्हें उनके पैसे भी कम देता, जिसकी वजह से सड़क बनाने वाले मजदूर अपने उस कॉन्ट्रैक्टर से बड़े दुखी थे। और तो और वो इतना निर्दयी था कि उसे किसी भी बीमार या गर्भवती स्त्री पर जरा भी दया नहीं आती थी। एक दिन की बात है, सभी मजदूर सड़क बनाने में लगे हुए थे। तभी एक आदमी को चक्कर आ जाता है, तो कुछ मजदूर उस आदमी को एक पेड़ की छांव के नीचे लिटा देते हैं और वापस अपने काम पर लग जाते हैं। तभी वहां उनका ठेकेदार आ जाता है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, मुझे सड़क का काम जल्दी से जल्दी खत्म करके देना है। और तुम हो कि ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुम सब लोगों के हाथ में मेहंदी लगी हो। तभी उस ठेकेदार की नजर पेड़ के नीचे लेटे मजदूर पर पड़ती है। ये क्या, तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो? और वहाँ काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? तुम लोगों को तो जरा सा बहाना चाहिए काम ना करने का। अब चल, जल्दी खड़ा हो और जाकर अपना काम कर। वो ठेकेदार साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ देर आराम करने के बाद आकर अपना काम कर लूंगा। मुझे तो तू एकदम भला चंगा लग रहा है और तू कह रहा है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चल 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 चल, बहाने मत बना, जाकर अपना काम कर। कल काम पर लग जा, नहीं तो तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, काम चोर कहीं का। ठेकेदार साहब, मैं बहाने नहीं बना रहा, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ देर आराम करके काम कर लूंगा। ओहो, अगर काम नहीं करना था तो तू काम पर आया ही क्यों? तुझे पता है ना, मुझे सड़क का काम जल्द से जल्द करके देना है। वैसे भी मुझे तुम जैसे काम ना करने वालों की जरूरत नहीं है, हैं? जो काम कम करते हैं और आराम ज्यादा। कल से तुझे काम पर आने की जरूरत ना है, समझा? तू अब घर पर जाकर ही आराम करना। ठेकेदार साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे काम से मत निकालिए, नहीं तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार के सामने वो मजदूर गिड़गिड़ाता रहता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे कल से काम पर आने के लिए मना कर देता है और ना ही उसके आज के काम के पैसे उसे देता है। ये सुनकर उस मजदूर की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ठेकेदार इतना सख्त था कि वो किसी भी मजदूर को चैन से बैठने नहीं देता था। यहाँ तक कि एक बेचारी बूढ़ी औरत भी काम कर रही थी। उसे उस बूढ़ी औरत को देखकर जरा भी तरस नहीं आता था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। वो बूढ़ी औरत काम कर रही थी। तभी उसे प्यास लगने लगती है तो वो पानी पीने लगती है। तभी वहाँ गुस्से में ठेकेदार उस बूढ़ी औरत के ऊपर चिल्लाता है, बाबूजी, प्यास से गला बहुत सूख रहा था तो थोड़ा पानी पी रही थी। ठेकेदार उस बूढ़ी औरत के हाथ से पानी का गिलास छीनकर फेंक देता है। बाबूजी, थोड़ा तो पानी पीने दो, गला बहुत सूख रहा है। गला सूख रहा है? तुम लोगों को तो जरा सा बहाना चाहिए काम ना करने का। ठेकेदार को सड़क का काम जल्द से खत्म करना था, इसलिए वो किसी भी मजदूर को एक मिनट के लिए भी बैठने नहीं देता था। मजदूर बेचारों के पास भी पेट भरने के लिए ठेकेदार के पास काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सभी मजदूर सो रहे थे। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो उनकी आंख खुल जाती है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। वो देखते हैं कि एक रोड रोलर बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, जिसे देखकर तो उन सभी की चीख निकल जाती है और वो सभी अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी वो रोड रोलर उनके पास से निकल जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं होता। और तभी कुछ दूर जाने पर रोड रोलर अपने आप रुक जाता है। तो सभी मजदूर डरते डरते उस रोड रोलर के पास पहुंचते हैं और वो सभी मजदूर देखते हैं कि उस रोड रोलर में कोई भी नहीं बैठा है। तभी अचानक से उसमें भयानक आवाज आने लगती है और वो अपने आप चलने लगता है। ये सब देखकर सभी मजदूर बुरी तरह डर जाते हैं।
तभी उन्हें रोड रोलर की सीट पर बैठा एक भूत दिखाई देता है जो बुरी तरह हंस रहा था। भागो भैया भूत! सभी मजदूर उस भूत को देखकर भागने लगते हैं। उन्हें भागता देखकर ठेकेदार उनसे पूछता है, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? जो इस तरह भागे चले जा रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप भी भागो। फिर सभी मजदूर डरते डरते ठेकेदार को रोड रोलर के पास लेकर जाते हैं तो उसमें कोई भी नहीं था। ठेकेदार जी, अभी इसी में था भूत। पर अब कहाँ है भूत? अब जाओ यहाँ से तुम लोग। सारा का सारा मजा किरकिरा कर दिया। ठेकेदार फिर वापस आकर अपना हिसाब देखने लगता है। इस सड़क के कॉन्ट्रैक्ट में मुझे बड़ा ही फायदा होगा। बस ये मजदूर इसी तरह काम करते रहें और मेरा भला होता रहे। ठेकेदार चादर से मुंह ढककर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ठेकेदार अपनी चादर हटाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रोड रोलर बड़ी तेजी से अपनी तरफ आता देख वो भागने लगता है। ठेकेदार तेजी से भागता जा रहा था, तभी वो रोड रोलर अचानक से उसके सामने आकर रुक जाता है तो उसकी और भी बुरी हालत हो जाती है। तब वो उसमें एक भूत को देखता है। भूत! अरे अरे अरे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो। भागते भागते तो मेरा दम ही निकल जाएगा। ठेकेदार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो रोड रोलर और भूत दोनों गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर ठेकेदार की जान में जान आ जाती है। और जैसे ही रात होने वाली होती है तो वो अपने 2-4 आदमियों को पहरे पर लगा देता है और वो अपना हिसाब करने लगता है। ठेकेदार हिसाब कर ही रहा था और वहां उसके आदमी पहरा दे रहे थे। तभी ठेकेदार के आदमियों को उनकी तरफ बढ़ता हुआ रोड रोलर आता हुआ दिखाई देता है तो वो अपने अपने डंडे उठाते हैं और रोड रोलर पर चढ़ जाते हैं और उस रोड रोलर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे नहीं रोक पाते। तभी उनके सामने भूत आ जाता है जो रोड रोलर चला रहा था। ये तो भूत है भैया, भूत! हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। फिर वो रोड रोलर भूत उन सभी आदमियों को नीचे उठाकर फेंक देता है और तेजी से रोड रोलर को दौड़ाता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार भागने लगता है। अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे जल्दी आओ, नहीं तो ये रोड रोलर भूत मुझे कुचल देगा। कहाँ भाग कर जाएगा? तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? याद कर, तेरी वजह से एक बेचारे मजदूर की जान चली गई और उसकी वजह से उसका पूरा परिवार भूखों मर गया। मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता रहा, पर तुझे मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। ये कहते हुए वो भूत रोड रोलर को तेजी से चलाता हुआ ठेकेदार की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ खड़े सभी मजदूर ये सब देख रहे थे। ठेकेदार भागता जा रहा था और भूत रोड रोलर लेकर उसके पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते ठेकेदार हांफने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मार कर ही मुझे दम मिलेगा। जैसे ही भूत ठेकेदार के ऊपर रोड रोलर चढ़ाने वाला होता है तो वो ठेकेदार जल्दी से मजदूरों के पैरों में आकर गिर जाता है। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, इसे भी मजदूरों की तरह काम करना होगा और सबके पैसे बराबर देने होंगे। फिर जल्दी से ठेकेदार मजदूरों को उनके काम के पैसे दे देता है और भूत से मजदूरों की तरह काम करने का वादा करता है। फिर वो बड़ी तेजी से अपना रोड रोलर ठेकेदार की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से ठेकेदार जमीन पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन भूत रोड रोलर को ठेकेदार के ऊपर से ना ले जाकर
उसकी तरफ से ले जाते हुए दूर गायब हो जाता है और उस रोड रोलर भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।